Good afternoon, student. Today is our English lecture, and in this lecture, I am going to explain the nouns further. आज का हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट है और इसमें मैं नाउन्स को ही आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ. In the last lecture, we read about the nouns and I did the definition of nouns. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नाउन्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया था, उसका डेफिनेशन भी दिया था और हम लोगों ने एक गेम भी खेला था. याद है ना? यस. टुडे वी आर गोइंग टू सी द टाइप ऑफ नाउन्स. नाउन्स को तो पता है आपको. Nouns, it means what? Nouns, it means the name of the person, things, animals, correct? Place. Yes. Nouns की definition तो आपको याद होगी. आज हम लोग nouns के कितने टाइप हैं उसको देखने वाले हैं. Types of nouns. First, proper noun. Second, common noun. Third, collective noun. Fourth, abstract noun. Fifth, countable noun. Sixth, uncountable noun. There are 6 type of nouns. यही 6 type of nouns अब हम लोग पढ़ने वाले, लेकिन एक साथ नहीं पढ़ेंगे. First, I'll explain you the proper noun. First we will study a proper noun. What's the definition of proper nouns? Which name are included in proper noun? मतलब हम लोग पहले proper noun देखने वाले हैं, proper noun की definition देखने वाले और कौन से noun को proper noun बोलते हैं ये देखेंगे. ओके. Proper noun. First definition of proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place, organization or a things. It means the proper noun उनको बोला, उस नाम को बोला जाता है. Nouns it means नाम. ये मैंने जैसे पहले ही एक्सप्लेन किया था कि nouns it means नाम. तो proper nouns, proper नाम इस चीज़ को बोला जाता है जिसका नेम पर्सन से स्टार्ट होते हैं. जस्ट लाइक योर नेम, योर मदर नेम, the place name, India, Japan. Organizations, different type of organizations or things. प्रॉपर नाउन वो होते हैं जिनका नाम हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो पर्टिकुलरली उनका ही नाम होता है. जैसे अगर मैं क्लास में किसी बच्चे को सो एंड सो नाम से बुलाती हूँ, जैसे कि राहुल कम हियर, तो क्लास में जो राहुल होगा वही मेरे पास आएगा, उसके अलावा कोई और मेरे पास नहीं आएगा. अगर मैं बोलती हूँ क्लास में बॉय कम हियर, तो मैं एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रही हूँ क्या? नहीं. क्लास में से कोई भी लड़का मेरे पास आ सकता है, लेकिन अगर मैं उस लड़के का नाम लेकर बुलाती हूँ तो वही लड़का मेरे पास आएगा. अगर मैं राहुल को नाम से बुलाती हूँ तो राहुल मेरे पास आएगा. तो राहुल उसका प्रॉपर नाम है, बॉय उसका प्रॉपर नाम नहीं है. या गर्ल, किसी गर्ल का प्रॉपर नाम नहीं होता. उसको जो नाम दिया गया है, जैसे नंदिनी या निशा, ऐसे कुछ नाम है जिनको मैं बुला सकती हूँ उस नाम से और वही लड़की मेरे पास आएगी. उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते. इन शॉर्ट हम लोग चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि इंडिया इंडिया ही रहेगा, अमेरिका ही रहेगा, हैदराबाद ही रहेगा, दिल्ली ही रहेगा. वो पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, उसको हम लोग को चेंज नहीं कर सकते. समझ में आया? एनिमल्स नेम देखिए, टाइगर. जितने भी टाइगर होंगे सारे टाइगर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? टाइगर. जितने भी डॉग्स है उन सबको हम लोग, डॉगीज है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? डॉग्स. लेकिन अगर हमारे घर में कोई डॉग है या कोई डॉग है या जिसको हम लोग नाम दिया है जॉनी, तो जॉनी उस डॉग का प्रॉपर नाम होगा, लेकिन डॉग प्रॉपर नाम नहीं है, प्रॉपर नाउन्स नहीं है. समझ में आया डेफिनेशन? The proper noun is the name of the particular person, place, organization or things. और एक बात है, proper nouns being with the capital letter. मतलब proper noun को हमेशा किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. ओके. चलो, हम लोगों ने आपने एक गेम खेला था कि नहीं? बहुत सारे बच्चों ने मुझे गेम को खेलकर उसको रिसेंड भी किया था. तो उसमें से कुछ मैंने 2-3 ही सिलेक्ट किए. उसमें हम लोग प्रॉपर नाउन्स ढूंढते.
ये मुझे प्रांजल मौर्य ने भेजा है. प्रांजल, वेरी गुड. लुक एट हियर स्टूडेंट. डेफिनेशन में हम लोगों ने प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन में क्या देखा था? What we see in the proper nouns definition? Yes, the name of the person, place, organization and things. Things को याद मत रखिए, सिर्फ इतना याद रखिए पर्सन नेम, प्लेस नेम और ऑर्गेनाइजेशन नेम. पर यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द पर्सन एंड नेम ऑफ द प्लेस. पर्सन नेम अमित, बीनू, चिराज, दिशा, ईशा, फातिमा. ये जितने भी पर्सन नेम हैं ये सारे किस में इंक्लूड होते हैं? प्रॉपर नाउन में. समझ में आया? मतलब ये सारे कौन से नाउन हैं? ये सब कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन. याद रहेगा? जैसे प्लेस नेम अमरावती, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली. तो ये जो प्लेस नेम है ये भी किस में इंक्लूड होते हैं? हमेशा प्रॉपर नाउन में. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं. कनिष्का राउत. कनिष्का ने भी करके दिया है मुझे ये पर्सन नेम, प्लेस नेम. तो ये जो पर्सन नेम है ये किस में आएंगे? किस में आएंगे ये सारे पर्सन्स नेम? यस, प्रॉपर नाउन. ये सारे क्या है? प्रॉपर नाउन है. एंड प्लेस नेम, यस, ये भी ऑल आर प्रॉपर नाउन्स. मतलब ये सारे नाउन जो प्लेस के और पर्सन्स के नेम्स होते हैं उनको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे. याद रहेगा आपको? समझ में आ रहा है प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं? तो इसमें ये देखो यहाँ पे कनिष्का ने सारे फर्स्ट लेटर से कैपिटल लेटर लिखा है. तो प्रॉपर नाउन हमेशा किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. नेक्स्ट जीविका गावस ने किया है पर्सन नेम. ओके, अमित, भाविका, सिंड्रेला, ये सारे जो पर्सन नेम हैं ये क्या है? प्रॉपर नाउन से. प्लेस नेम अब अमरावती, बारामती, चंद्रपुर, डहानू, इंग्लैंड, यस, ये सारे भी क्या है? प्रॉपर नाउन. तो अभी आप याद रखोगे कि नेम ऑफ द पर्सन एंड नेम ऑफ द प्लेस आर प्रॉपर नाउन्स. जो भी पर्सन के और प्लेस के नाम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन. है ना इजी समझना? यस. अभी आपने जो एक गेम खेला है इसके साइड में आपको पी, प्रॉपर नाउन होगा तो आपको क्या करना है? पी लिखना है. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा पी. सॉरी यार, पी. हर एक नाम के जो प्रॉपर नाउन है उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे. और अभी नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉमन नाउन. अभी हम लोग दूसरा टाइप देखने वाले नाउन्स का, वो है कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ रहा है? हाँ, अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताना. ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे. कॉमन नाउन्स डेफिनेशन. अ कॉमन नाउन इज यूज्ड टू द नेम जनरल थिंग्स, प्लेस, आइडियाज, इवेंट्स, एनिमल, पीपल, ऑफिशियल नेम्स, पीपल्स ऑफिशियल्स नेम. अभी कॉमन नाउन किसे बोलेंगे? इज द नेम जनरली थिंग्स, किसी भी थिंग्स को. जस्ट लाइक बेंच, इरेजर. अगर मैं बोलती हूँ कि बेंच उठाकर मेरे पास लेके आओ तो आपको पता चलेगा कि कौन सा बेंच उठाकर मेरे पास लेके आना है. अगर हम लोग क्लासरूम में बैठे, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम एंड आई टोल्ड यू कि एक बेंच उठाकर मेरे पास लेके आओ, तो आपको पता चलेगा पूरे क्लास में अगर 50 या 40 बेंचेस है तो उसमें से कौन सा बेंच मेरे पास उठा के लेके आना है? नहीं, बिकॉज सारे बेंचेस को हम लोग क्या बोलेंगे? बेंच ही बोलेंगे. तो मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड नंबर वाला इस रो का, इस सेकंड नंबर वाला है, थर्ड नंबर वाला बेंच उठा के लेके आओ, तब आप लेके आओगे.
तो ऐसे जो नाउन्स होते हैं जिनको हम लोग प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। जैसे कि डॉग, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, नेम ऑफ द डॉग। अगर मैंने डॉग को, कोई अपने डॉगी को कुछ नाम दिया है, जॉनी या रॉकी, तो रॉकी और जॉनी उसका प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन वो रहेगा क्या, डॉग। तो डॉग उसका क्या है, कॉमन नाउन है। जस्ट लाइक टीचर, आपके स्कूल में, हमारे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स रहते हैं कि नहीं। इफ आई से कि जाओ किसी टीचर को बुला के लेके आओ या टीचर को बुला के लेके आओ, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी टीचर को बुलाना है, नहीं। तो कॉमन नाउन में क्या होता है कि प्रॉपरली नॉलेज नहीं होता कि हमें, मतलब पर्टिकुलर हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं उस टीचर का नाम लेके बोलूँगी कि जाओ निवेदिता टीचर को बुला के लाओ, निवेदिता मुझको बुला के लाओ, तो आपको समझ में आएगा। पर मैं सिर्फ टीचर बोलूँगी तो आपको नहीं समझ में आए। तो टीचर भी क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, लेकिन अगर वो टीचर के आगे मैं उसका नाम लगाती हूँ तो उसका नाम रहता है, वो प्रॉपर नाउन रहता है। जैसे कि गंगा रिवर, सपोज गंगा रिवर, तो जो गंगा रिवर है, गंगा क्या हो गया, फिर रिवर का प्रॉपर नाउन हो गया। और रिवर जो वर्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ऐसे बोलूँगी डैश रिवर इज़ द इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर, तो आप तो कोई भी नाम लिख सकते हो, गंगा, गोदावरी, भीमा। लेकिन गंगा रिवर बोलूँगी मैं तो गंगा उसका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, एंड रिवर इज़ द नेम, कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है? चलो आपका ही दिया हुआ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग फर्स्ट। लेट्स सी, प्रॉपर नाउन का जो कॉमन नाउन का जो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, उसमें बताया था कि एनिमल, नेम ऑफ द एनिमल्स एंड नेम ऑफ द थिंग्स आर द कॉमन नाउन्स। एंट, अगर मैं एंट के बारे में बात करती हूँ तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी, आपके घर में बहुत सारे, अगर किसी चीज़ पे बहुत सारे एंट्स है तो मैं बोलूँगी वो एंट देखो वो बहुत ब्राइट है या बहुत होशियार है, तो आपको पता चलेगा उसमें से कौन से एंट के बारे में बात कर रही हूँ मैं, नहीं। तो जिसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं आता, जिसको सुनकर हमें पूरा नॉलेज नहीं आता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। तो एंट कोई भी एंट हो सकती है, बैर कोई भी बैर हो सकता है, बहुत सारे बैर्स होंगे, कैट कोई भी कैट हो सकता है। तो कॉमन नाउन किसे बोला जाता है, एनिमल्स नेम एंड थिंग्स नेम। समझ में आ रहा है? Wait, let's see these definitions. Common noun, it means, मैंने जैसे बोला था, आंटी, गर्ल, सिटी, एक्सेट्रा। The boys went to the play cricket. Now boys, here are boys and cricket are the common noun. Boys में कौन कौन से बॉयज़ के बारे में बात कर रही हूँ, आपको नॉलेज आ रहा है? नहीं, मैंने सिर्फ बॉयज़ वर्ड यूज़ किया, उनके नाम लिए क्या, नहीं। तो बॉयज़, हियर आर बॉयज़ इज़ अ कॉमन नाउन। द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन अ ट्री, बर्ड्स एंड ट्री, मैंने बताया कौन सा बर्ड्स कौन सी ट्री पे बैठा है यहाँ पे, नहीं, मैंने बस इतना ही आपको बोला है कि बर्ड्स आर सिटिंग ऑन अ ट्री। कौन सा बर्ड्स है पता है आपको, क्रोज है, स्पैरोज है, पिकॉक्स है, नहीं। ट्रीज कौन सा है पता है आपको, कौन से ट्री पे बैठा है, नहीं। तो पूरा नॉलेज आपको आ रहा है, नहीं। तो बर्ड्स एंड ट्रीज आर द कॉमन नाउन। माई आंट फ्रॉम पुणे विल कम टूडे, आंट का नाम बताए, नो, देन आंट इज द कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है आपको? नेम ऑफ द एनिमल्स एंड नेम ऑफ द things are included in the common nouns. Let's see the examples of proper noun. Delhi is the capital of India. In the above sentence, Delhi and India talk about the particular place.
दिल्ली एंड इंडिया इज़ द नेम ऑफ द प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं सिटी वर्ड यूज़ करती तो आपको पता चलता कि कौन सी सिटी है, नहीं, मैंने पूरा नॉलेज दिया है आपको कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली ही इंडिया का कैपिटल, दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द दिल्ली एंड इंडिया इज़ द पर्टिकुलर प्लेस, तो ये हो गया प्रॉपर, दिल्ली एंड इंडिया प्रॉपर नाउन। अगर मैं ऐसे बोलती सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, कौन सी सिटी इंडिया का कैपिटल है, नॉलेज आ रहा है आपको? नहीं, बट दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आपको नॉलेज आ रहा है कि दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। रिवर गंगा starts from the Himalaya. Here's to it talk about some particular things. It means Ganga is the name of the river and Himalaya is the name of the mountain. The river and mountain, it is the things, but river and mountains are the common noun. But river Ganga and Himalaya is a proper noun. It means गंगा और हिमालय ये दोनों ही नाम क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन रिवर और माउंटेन ये क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गए। सीता लुक्स ब्यूटीफुल, यहाँ पे सीता के बारे में अगर गर्ल्स बोलती गर्ल्स लुक ब्यूटीफुल, तो गर्ल्स कौन सी गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हो आपको समझ में आएगा? कौन कौन सी गर्ल्स इंक्लूडेड है? नहीं, लेकिन अभी मैंने आपको प्रॉपर नॉलेज दिया है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, सीता। सीता लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। हियर सीता इज द नेम ऑफ द पर्सन, तो यहाँ पे भी सीता क्या है? नेम ऑफ द पर्सन है। और मैंने आपको पूरा नॉलेज दिया है कि सीता बहुत सुंदर दिख रही है। पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, ये देखो यहाँ पे बर्ड का नाम दिया गया है, बर्ड पीकॉक। हियर पीकॉक नेम ऑफ द बर्ड्स, तो बर्ड मतलब पीकॉक इट मीन्स द प्रॉपर नाउन एंड बर्ड मतलब कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है आपको प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन का डिफरेंस? ओके स्टूडेंट, तो अभी आपको इसको और रीड करना है, पूरा वीडियो 2 और 3 टाइम्स देखना है, पूरे जो मैंने स्लाइड्स दिए है उसको रीड करना है। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे मैसेज करना है। ओके, थैंक यू।